अस्सलाम वालेकुम। आज की पॉडकास्ट में आप सबको खुश-आमदीद है। आपके सामने इस वक्त मुल्क के हालात बहुत बदल रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में हालात बदल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो कुछ भी नेगेटिव हालात थे, उनकी वजह से मार्केट ने जो रिएक्शन करना था, वो नहीं दिया। मार्केट जो है बल्कि उल्टा बाउंस बैक करना शुरू हो गई है। पाकिस्तान इंडिया की जंग छिड़ी थी। हमें लग रहा था कि मार्केट्स इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शंस लेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान इंडिया को सीरियस लेती नहीं है। तो बिटकॉइन जो था वो अपनी मूवमेंट करता रहा। आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ने भी अपनी मूवमेंट बहुत अच्छी की है, और वो उस वजह से की है कि मैंने आखिरी दिनों में एक अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक चीज शेयर की थी कि ट्रंप ने आके एक इनसाइडर न्यूज दी है सबको, पूरी दुनिया को, कि भाई दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय द स्टॉक्स। और उसने जब ये कहा है तो अमेरिकन मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई है। तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला है कि क्रिप्टो के अंदर भी लोगों के पैसे आना शुरू हो गए हैं। आपने देखा कि बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम आया, उसके बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ा नीचे आने लगी, तो इथेरियम के अंदर वॉल्यूम आना शुरू हो गया। एक दिन के अंदर इथेरियम $1800 से $2400 के करीब चला गया, और उसके साथ लेयर 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर भी पैसे आना शुरू हुए। हम सब ने मिलकर माशाल्लाह बहुत पैसे बनाए। हमारे डिस्कॉर्ड के अंदर लोगों ने गेम्स के अंदर बहुत ज्यादा अपने प्रॉफिट शेयर किए। और ये वो लोग हैं जो पिछले 4-5 महीने से रोजाना जो थे अपने पोर्टफोलियो को नीचे आता देख रहे थे। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे एक बात तो तय है कि भाई जितना आप मार्केट के अंदर एक्टिव रहोगे, उतना आपको प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। जो लोग नेगेटिव मार्केट से होके चले जाते हैं, मार्केट से निकल के चले जाते हैं और मार्केट को बुरा भला कहते हैं, उन्हीं के साथ नुकसान होता है। एक और चीज मार्केट में बहुत अच्छी हमें देखने को मिली है कि ट्रंप ने यूके के साथ बहुत बड़ी डील की है। एक डील तो ये की है कि भाई यूके से जितनी गाड़ियां इंपोर्ट होंगी अमेरिका के अंदर, उनके ऊपर जो टैक्स था वो 27% था। और ट्रंप ने कहा कि भाई तुम्हारा टैक्स हम कम करके, जो टैक्स हम लगा रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं, वो सिर्फ 10% लगाएंगे। तो इससे यूके के बिजनेसेस को भी फायदा होगा और अमेरिका के बिजनेस को भी फायदा होगा, क्योंकि इन्होंने एक कैप लगाई हुई है आई थिंक कि एक सर्टेन परसेंटेज के बाद आपका वो टैक्स बढ़ जाएगा। तो यूएस के जो मैन्युफैक्चरर हैं उसके उनको भी फायदा होगा। तो इसी तरह इन्होंने ट्रेड डील्स भी किए चाइना के साथ। आई थिंक 90 डेज का इस वक्त टैरिफ जो है उसको रोका हुआ है। और 90 डेज का मतलब ये है कि लोगों को मौका दिया जा रहा है कि भाई टैरिफ की वॉर तो हम कंटिन्यू करेंगे चाइना के साथ, लेकिन अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं, ताकि जितने लोगों ने अपने नुकसानात किए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो नुकसानात ना करें और प्रॉफिट्स बनाना शुरू कर दें। तो ये बेस्ट टाइम है क्रिप्टो के अंदर इन होने का, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट किसी भी टाइम पे नेगेटिव जा सकती है, और जब वो नेगेटिव जाती है तो पैसा कहां पे आता है? पैसा गोल्ड के अंदर आता है। और हमारी टीम आपके सामने है कि माशाल्लाह अगर हमारे एसएल्स हिट हो रहे हैं, जो कि हसन खान की तरफ से हुए थे, लेकिन इन्होंने ओवरऑल मंथ की जो एंड की रिपोर्ट है उसमें 1800 पिप्स आपको लेके दिए। तो ये सारा कुछ पॉसिबल तब है कि अगर आपकी 7-8 भी मूव्स अगर गोल्ड के अंदर नेगेटिव जाते हैं, लेकिन आप एक बड़ी कैंडल कैप्चर कर लेते हैं, उससे आपका सारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में आ जाता है। तो हसन खान जरा बताएं आपके गोल्ड की मार्केट कैसी रही है अप्रैल के महीने में, और मई के महीने में आप मार्केट को किधर देखते हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम यार। अप्रैल के मंथ में तो एज यू नो कि लाइक मार्केट बहुत हैवी तरीके से वॉलेटाइल हुई थी। लाइक दिन जो मंथ के अंदर मूव्स आपको आती थी वो लिटरली एक एक दिन के अंदर आ रही थी। तो बहुत इंसेन मार्केट हुई थी, और यही मार्केट ट्रेड करने का मजा होता है। तो इस मार्केट के ऊपर हमने बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स भी निकाली, कुछ लूज भी करी। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आप ट्रेड वॉलेटिलिटी इतनी होती है तो स्टॉप लॉस टाइट नहीं दे सकते, अपना स्टॉप लॉस वाइड करना पड़ता है। तो उसी वजह से इसको देखा था। अभी फिलहाल मैं यही देख रहा हूँ कि टेक्निकली गोल्ड को थोड़ा सा ड्रेस करने के बाद इसको ऊपर जाना है अपने, और जो इसके मंथ्स 2026 के स्टार्ट तक इसको 4000 तक आराम से टच कर लेंगे। मेरी एक ट्रेड स्विंग ट्रेड भी अभी तक ऑन है जो 3074 से है, और वो उसको मैं 4000 तक होल्ड रखूंगा। जिसके वजह मुझे लोग अभी तक मुझे कह रहे हैं कि क्लोज कर दो, लेकिन मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। तो वो 3000 से आपने जो ट्रेड ली हुई है वो भी कहां पे पहुंचे? गोल्ड की क्या प्राइस चल रही है अभी? गोल्ड अभी 3325 पे। तो कितने पिप्स कैप्चर कर लिए आपने उस ट्रेड से? मोर देन 3000। मोर देन 3000 पिप्स कैप्चर कर लिए। मुझे कोई और पाकिस्तान का ग्रुप बताएं जहां पे किसी ने 3000 प्लस का मूव कैप्चर करके अभी भी अपनी स्विंग ट्रेड लेके बैठे हुए और ट्रेड क्लोज नहीं कर रहे। तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। और हसन कह रहे हैं कि भाई गोल्ड 4000 तक जाएगा। मुझे लगता है इस साल में, जो मेरी प्रिडिक्शन है, कि गोल्ड 5000 को लाजमी टच करेगा, क्योंकि मार्केट अभी भी अनप्रिडिक्टेबल है। आपने देखा होगा कि फेड ने अभी तक पंगा ले रहा है ट्रंप के साथ, उन्होंने अभी तक अपने इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा। ट्रंप ने बहुत कोशिश की है कि टैरिफ वॉर से लोगों की जॉब्स चली जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, ताकि फेड को डिसीजन लेना पड़ जाए कि भाई इंटरेस्ट रेट कम करने। मसला यह है कि जॉब्स भी मार्केट में बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है, जॉब्स की रिपोर्ट भी ठीक आ रही है, इकोनॉमी उस तरह से बुरी तरह से हिट नहीं हो रही। हाँ,
इन्फ्लेशन थोड़ी ऊपर जाना शुरू हुई है, लेकिन उस तरह से ऊपर नहीं गई अभी तक। तो लेट्स सी कि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन कब आता है। मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन कम करने का थर्ड क्वार्टर में आएगा, और जैसे ही वो डिसीजन आएगा और जैसे उसके ऊपर बात होगी, मार्केट ने बाउंस बैक लाजमी करना है। अभी ये बुल मार्केट नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये टेम्पररी बुल मार्केट आप इसको कह सकते हैं कि मार्केट को मैनिपुलेट किया गया न्यूज की बेसिस के ऊपर। तो बाकी आपको सारी चीजें दिखाएंगे, असैसिन दिखाएंगे, जरा मार्केट के बारे में बताएंगे। असैसिन जरा बताएं मार्केट की क्या सिचुएशन है और टेक्निकल चार्ट्स में आपको क्या नजर आ रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। वालेकुम सलाम। अच्छा, एज एक्सपेक्टेड 74 73 इश इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। वहाँ पे वीकली रेंज पे इसने एक अच्छा सा बाउंस दिया था। ये हमने पिछले महीने भी क्या कहते हैं यही किया था, जब वो इस आई बिलीव इट वाज अराउंड फॉलिंग फ्रॉम 83 84,000 लेवल। ठीक है, तो लगभग उसी पे आया। अपनी वीकली एफवीजी से इसने बाउंस बैक किया एंड राइट नाउ इसने फिर एक बुलिश मोमेंटम दिया है। पहले तो ऑब्वियसली गिरने के रीज़न आपको पता है, जो टैरिफ वगैरह हो रही थी। लेकिन खैर जो भी है, अगर मैं अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखूं, तो उसने डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। लेकिन सिंस फॉर नाउ अभी वीकेंड है, वॉल्यूम थोड़ा कम है। यहाँ पे बीटीसी अपने मेजर एरिया पे है, विच इज़ दिस वन। ये इसका आखिरी डेली ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश डेली ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से 1 2 3 पिछले पास 3 दिन से रिजेक्शन ले रहा है, विच इज़ आप कह लें 1,03,700, बेसिकली 103 से 106 या आप 1,03,500 से 1,06,500, ये इसका डेली ऑर्डर ब्लॉक है। अगर बिटकॉइन इसको नहीं तोड़ता, बीटीसी विल इजीली कम अराउंड 95 टू 95, ये वाला जो रीजन है, पिवट एरिया, जिसको इसने दोबारा होल्ड किया एंड रीटेस्ट भी करके दोबारा पंप किया। एंड इफ इट डजंट होल्ड, इट विल कम बैक टू दिस रेंज। आई विल गो इन डिटेल्स इन अ बिट। तो अभी ये इसका डेली ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इसको तोड़ता है, देन वील गो अराउंड 112 टू 116। ठीक है, उसके अलावा मैं अगर जाऊं, विच इज़ अगेन व्हाई दिस लेवल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर मैं डेली कैंडल्स पे जाऊं, भी तो खैर वीकेंड है, लेकिन जो सीएमई गैप्स हैं आप देखें, एक ये है 93 91,000। हाँ 91,600 तक। फिर ये एक और यहाँ पे है जो ये नया बना है रोज, क्योंकि जब डेली क्लोजिंग सीएमई की होती है, आई थिंक 1 2 घंटे बंद रहती है, तो फिर ये बन जाती है गैप्स। तो एक और गैप 96,715 से 97,675, एंड ये एक और गैप है लगभग इधर कह लें 101 से लेके 103 तक। मार्केट क्लोज्ड एट 103,600। बीटीसी अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? बीटीसी 103,200 पे कर रहा है। कल संडे है, कल मंडे को ये गैप नया फिल हो जाएगा कि कितना है। तो बेसिकली नीचे 91,300 91,600 तक काफ़ी गैप्स हैं। और अगर मैं बॉटम से यहाँ से इसकी क्या कहते हैं फिब खींचूँ, कंसिडरिंग इफ दिस इज द बॉटम, सो 89 ये इसका 0.5 फिब से ये गोल्डन फिबोनाची जो इसका डिमांड एरिया है डेली एंड 3 डे पे, इट इज़ वेरी लाइकली टू बी अचीवेबल। क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे अनटैप्ड एक एफवीजी है, यहाँ पे एक एफवीजी, यहाँ पे मार्केट इजीली आ सकती है। उसके अलावा यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट कैन इजीली रिट्रेस। लेकिन वाई आल्टर पंपिंग, ऑब्वियसली बीटीसी ऊपर जा रहा है। फाइनली एक हैवी ब्रेकडाउन इसने दिया है, व्हिच वी हैवंट सीन दिस ईयर। यहाँ पे तो हमने एक थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखा था, और ये एक लास्ट ईयर नवंबर में देखा था, लेकिन ये एक सॉलिड सा ब्रेक है राइजिंग वेज वाले एरिया से। राइजिंग वेज इसने 4 आवर पे बनाया। लेट मी गो हियर एंड ये कल मैंने मार्केट अपडेट में डिस्कॉर्ड में, आई थिंक बीटीसी वाज अराउंड, डोमिनेंस वाज अराउंड हियर। मैंने कहा ये इसकी सेल साइड लिक्विडिटी है 4 आवर्स पे, व्हिच शुड गेट स्वेप्ट, एंड ये जा रहा है स्वीप करने। अभी ये 12 आवर ऑर्डर ब्लॉक वाली रेंज में भी बैठा हुआ है। ठीक है, उसके साथ अगर आई गो बैक ऑन डेली, इफ समवन हैज एक्सपर्टीज एंड नोज नॉलेज अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो अगर आज ये मोस्ट लाइकली काली, आई मीन रेड कैंडल ही क्लोज होगी। दिस इज कॉल्ड 3 ब्लैक क्रोज, 3 काले कौवे, which is a bearish candlestick pattern and bearish continuation of the trend. Obviously हल्का सा ऊपर आएगा, यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि अब इसकी यहाँ पे जनाब आप कह लें लगभग इधर एक एफवीजी बनेगी, बेरिश एफवीजी। ठीक है, ये इट कैन रिट्रेस एंड कम बैक, एंड मेजर साइड पे एक अच्छे बाउंस बैक के लिए, बेरिश रैली के लिए हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक आए, फिर मार्केट डोमिनेंस बाउंस बैक करे एंड देन मार्केट फॉल्स बैक। बिकॉज अगेन अगर आप देखें ना, बीटीसी को मैं दोबारा बीटीसी पे चला जाता हूँ।
तो दिस इज वाज अ नॉर्मल करेक्शन। अगर आप ये देखें, जब BTC जब FTX का क्रैश हुआ था 15 से 40 में आया था, 40 से 38 पे आ गया था, 38 पे जब ETF लॉन्च हुआ था वहां से ये 74 पे ऑल टाइम हाई बनाया। फिर अगस्त में उसका क्या कहते हैं ये यहाँ पे 48 के लगा था, और हर कोई कह रहा था भाई खत्म हो गया है, 28 आएगा, 38 आएगा, लेकिन हर किसी को मुंह बंद हो इनके, अब क्या कह सकते हैं। तो वहां से BTC ने मोर देन 2x दिया। अब ऑब्वियसली इतनी मेजर रैली आ रही है विद एनी मेजर कहते हैं कोई मेजर करेक्शन नहीं है। ऑब्वियसली चलिए यहाँ से देख लें 64 से 54 आ गया, ये 5-7% की 10% की करेक्शन आती थी, लेकिन उसके बाद जो आपके पास इम्पल्स मूव थी वो 20-20 30-30 40-40% तक की रही। फिर जब ट्रम्प की इनॉग्रेशन हुई 109 से यहाँ पे आया विच इज 30%। आल्ट कॉइन्स में 30% आपको भी पता है इट्स नथिंग। अभी इनेट की ट्रेड दी थी वो 2-3 दिन में 40% 50% की सारी टीपीज हिट कर गया। वर्चुअल की ट्रेड दी थी वो हमारी सारी टीपीज हिट करने के बाद भी 2-3x कर गया था। तो दैट्स टोटली फाइन, दैट्स हाउ क्रिप्टो वर्क्स। जब पीक पैराबोलिक आल्ट सीजन होता है उसमें हर कॉइन्स 5-6% रिट्रेस करने के बाद 20-40% इजीली रोज डेली के दे रहे होते हैं। तो सेम गोज फॉर बिटकॉइन। यहाँ पे अब इसने एक मेजर मूव दिया है विच इज ऑफ 40%। अब 40% के बाद अगर 15-20% BTC गिर भी जाए इट्स नॉट बिग ऑफ अ डील, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर BTC का बुलिश है। यहाँ पे इसने बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक दी थी, यहाँ पे भी सारी लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, लेकिन अब ये डेली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे है विच नीड्स टू बी सर्व्ड। अगर 100K के ऊपर हमें वीकली कैंडल पे अगर मैं जाता हूँ, क्लीन द चार्ट टोटली, ठीक है। वाई 100K कहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि एक मैं लाइन बनाता हूँ, इधर लाइन बनाता हूँ, इसको मैं थिक कर देता हूँ। ये किस चीज की लाइन है? ओके, ये बेसिकली आप सप्लाई डिमांड क्या कहते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से आप देख लें, क्योंकि देखें यहाँ पे इसके ऊपर जब भी इसने BTC ने क्लोजिंग दी है, एक इसने वीक सा रीटेस्ट दिया था जिसपे ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रम्प आया था, फिर इसके नीचे क्लोजिंग हुई, फेल्ड रीटेस्ट, एक और फेल्ड, वो आया ही नहीं। अब अगर वीकली ये बेसिकली 99.5 फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई मेक इट 100K के ऊपर क्लोजिंग देता है, इट विल बी क्या कहते हैं इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर होगा। बट अगेन इफ आई गो बैक ऑन 3 डे, ये अब 3 डे पे भी ये आप कह लें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे है। सो मेजर लेवल 106-107 को तोड़ना है, विच इज अगेन प्रीटी मच 109 का ऑल टाइम हाई है। इट हैज टू मेक ऑल टाइम हाई, एंड फ्यूचर जो उसकी प्राइस रेंज हो सकती है इफ इट डज दैट, मैं यहाँ पे फिब बना देता हूँ। यहाँ से मैं स्विंग लो, स्विंग हाई एंड एक स्विंग लो, ठीक है। मेजर रैली आई तो 131 इश इज़ वेरी मच पॉसिबल, लेकिन जो मैंने 112 से 116 का बोला था वो प्रीवियस रेंजेस पे था जो मैंने पहले बनाई थी जब BTC 90s से 100 में था। और 4 आवर चार्ट पे जाए तो आपको एक छोटे रियलिस्टिक एंड ईजियर टू अचीव टारगेट्स मिलेंगे। सो 112 to 116 इज़ वेरी मच अचीवेबल, बट अगेन इन द लॉन्गर रन आई सी BTC क्रॉसिंग 150K। मेरे आई थिंक कुछ महीने पहले, 6-7 महीने पहले, जब BTC आई थिंक 100K भी नहीं लगा था, मैंने बोला था आई थिंक प्लैटिनम चैट में कि व्हाट आई एक्सपेक्ट मोस्ट बेस्ट केस सिनेरियो में 150 to 160K पे जा सकता है BTC। बट एनीवे अभी पे फोकस करते हैं 103 500 से 106 500 डेली ऑर्डर ब्लॉक है, इसको फ्लिप करेंगे देन ही आएगा। वरना BTC ने अगर 2-3 हज़ार विच इज़ बेसिकली 2-4% भी ड्रॉप करते हैं और 1-2% आल्ट कॉइन्स ऊपर चले जाते हैं, BTC डोमिनेंस ऊपर चली जाती है, तो आल्ट कॉइन्स हैविली ब्लीड करेंगे, बिकॉज हर कॉइन ने एक सुपर पंप दिया है 20 से 40% का, जिनका नैरेटिव इन है, जो बॉटम आउट हैं, जो बाइनेंस लॉन्च पूल में नए लिस्ट होके 60-70-80% डंप कर गए हैं, वो 3-4x कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उसमें ऑब्वियसली करेक्शन भी उसी स्पीड में आएंगे। तो मेक श्योर जो भी आप ले रहे हैं स्टॉप लॉस रखें, रिस्क सही से मैनेज करें। जो भी हमने पास्ट 2 to 4 वीक्स में गेन्स किए हैं, डोंट वेस्ट इट। मेक श्योर आप रिस्क अपना सही से मैनेज करें, क्योंकि मार्केट गिरेगी फॉर श्योर, इट विल फॉल। So it's just a matter of time. Easily achievable all-time high from here. I really do expect कि जैसे अदनान भाई आपने भी बोला कि थर्ड क्वार्टर में yes, I believe जून जुलाई में इंटरेस्ट रेट ये ज़रूर कम करेंगे, लेकिन उसको कम करने से पहले दोबारा ये मार्केट ज़रूर गिराएंगे। So that's all my. हाँ, बेसिकली अभी मैं दुबई का ट्रिप करके आया हूँ और यहाँ पे ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, बल्कि हमारी टीम के सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं, आप लोगों के लिए भी ये सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है कि देयर आर सो मेनी एक्सचेंजेस विच रीच्ड आउट टू मी। मैं उनके नाम नहीं लूंगा,
और वो मुझे कहती है फ्यूचर ट्रेडिंग करें आप, और फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको एक्स्ट्रा वो लोग कमीशन देते हैं अगर आप लोगों के नुकसानात करवाते हैं, अगर आप लोगों के लॉसेस करवाते हैं, आपके लिए एक अलग कमीशन रखा जाता है। तो ये बात जब मुझे पता चली, मैंने कहा यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते, और अगर करते भी होते तो हम ये काम ना करवाते कि भाई ऑडियंस का लॉस करवा के हम वहां से कमीशन बना रहे हैं। तो बी वेरी केयरफुल आउट देयर, जिस तरह असैसिन ने कहा है कि मार्केट ने गिरना लाजमी है, नथिंग गोज अप फॉर एवर। मार्केट अगर ऊपर जा रही होगी तो वो शॉर्ट पोजीशन खुल जाएंगी, मार्केट नीचे जा रही होगी तो लॉन्ग पोजीशन खुल जाएंगी। लॉन्ग और शॉर्ट की सारी गेम होती है बेसिकली, और स्पॉट ट्रेडर्स जो है सबसे कम पैसे बनाते हैं लेकिन हलाल के पैसे बनाते हैं, और इसीलिए हमारी लाइफ में सुकून होता है। तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट स्पॉट ट्रेडिंग। और इसके अलावा बहुत अच्छा कवर किया असैसिन ने, टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बता दिया बिटकॉइन कहाँ कहाँ पे एफईजी गैप्स बने हुए हैं, अगर वो पॉइंट्स तोड़ता है, वो वाले लेवल तोड़ता है, तो बिटकॉइन कहाँ पे जा सकता है। तो इसको जरूर प्रैक्टिस किया करें, देखना जरूरी नहीं है, देखने के साथ साथ आप ट्रेडिंग व्यू खोलें, और जो कुछ असैसिन आपको दिखा रहा है आप वही चीज चार्ट से बनाना खुद से शुरू करें। अगर आपको समझ नहीं आती है तो हमारे डिस्कॉर्ड पे आ जाए, वहां पे हम लोग बैठे हुए हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए, विल डेफिनेटली एजुकेट यू। बाकी ओवर टू हसन तारिक भाई, ही इज द चैंपियन ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो थोड़ा बहुत आप बताएं हसन भाई, और सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा डिफेंस किया अपने आप को। हसन तारिक भाई, आप जरा बताएं इसके बारे में, आपके क्या कमेंट्स हैं, और साथ साथ आप जरा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी बात करें। जी, जी, अदनान भाई, जो भी सिचुएशन डेवलप हुई है, एक अटैक जो उधर उनके एरिया में हुआ था, उसके बाद जो उन्होंने सिचुएशन पूरी पाकिस्तान पे डाल दी, तो बड़ा ही एक कंप्लीट और कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स था हमारा, जिसकी वजह से उनको जो है वो हमने बहुत ही अच्छा एक डैमेज दिया है, जिसको वो काफ़ी देर तक याद रखेंगे। क्योंकि दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि आप एयर कॉम्बैट में 4.5 जन के एयरक्राफ्ट को जो है वो टारगेट करें, तो मैं उनके लिए बहुत बड़ा एक ब्लो है कि आपके अगेंस्ट कौन सा एनिमी, ये पैलेस्टीन नहीं है जिधर आप मिसाइल फेंकेंगे तो आपको वापस नहीं आएंगे, इधर आप एक फेंकेंगे तो आपके 50 मुंह पे पड़ेंगे आके। ठीक है, थोड़ी सी बात करेंगे। असैसिन ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है, हम दोनों की थॉट्स कंबाइन है कि अगर तो हम 100K से ऊपर रहते हैं, विच इज़ 99.4540, जो कि 100K कर लेते हैं, तो आई विल सी 105.6 107.26, और आखिरी में आई एक्सपेक्ट के हम एक स्वीप कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई जो था हमारा, लोकल हाई था जो पिछला वाला, और उसके बाद वी कैन रिट्रेस, और पॉसिबल रिट्रेसमेंट के टारगेट वही रहेंगे 97.157 से 98,000। इथीरियम फाइनली शुक्र है अल्लाह का कि इथीरियम ने कुछ सुन ली। ठीक है, इथीरियम ने थोड़ा मूव दिया है। पॉसिबल जिन लेवल्स को आप अगले कुछ दिनों में देख सकते हैं, दैट इज़ 28,856। अल्लाह मेरी ज़ुबान मुबारक करेगी, इथीरियम 28,000 पे चला जाए। एंड देन इज़ दी 3034 एंड 3365। यहाँ पे पॉसिबली आप जो है अपनी पोजीशंस में स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दें। हो सकता है पॉसिबली के भी come over here, also test the 3300 and go back again 2200 और 2300 रेंज, क्योंकि अगर तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट करने तो कभी भी दे विल नॉट लेट के मार्केट जो है वो इतने अच्छे प्रॉफिट सब करें। वो एक दफ़ा सबको जो है दोबारा स्वीप करेंगे, फुल रिटेल को पैनिक में ला के, देन दे विल स्टार्ट कटिंग द रेट्स। बीटीसी डोमिनेंस पे आई विल स्टार्ट टू टारगेट 61.25। उसके बाद जो है स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो भी इतनी एक महीना पूरा आपने पोर्टफोलियो होल्ड करके रखा, आपने पोजीशंस देखी जिसमें आप सारा पोर्टफोलियो रेड था आपको, और अभी आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हुए, और तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन प्रॉफिट को सिक्योर करें ताकि जो भी अगली डिप आए उसमें आप बाय कर सकें। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ये मे बी एक महीना पहले वाली पॉडकास्ट थी, उसमें मैं कुछ वजह से अवेलेबल नहीं था। उसके बाद तो आई थॉट के वील स्वीप 2.41, लेकिन हम उससे नीचे के वी वेंट टू 2.31, अगेन वी रिक्लेम 2.96। देख सकते हैं हमें कितना ये रिजेक्शन का एरिया है हमारे पास 2.96। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एरिया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, अभी रीटेस्ट 3.66, तो आई एक्सपेक्ट यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिलेगी, एंड दे विल ट्रैप ईच एंड एवरी वन यहाँ पे 3.66 में, जिस विच इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया राइट नाउ। बाकी इस ऐसे ने बहुत ही अच्छा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ऑल हमारी जो थॉट्स हैं वो मैच कर रही हैं। ईटीएफ
मुझे बहुत अच्छा लगा पहली दफ़ा देख के कि हमारे पास सिर्फ 4 आउटफ्लोज़ हैं इस पूरे 2.5 वीक्स के टाइम फ्रेम में। बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। लेकिन इथीरियम इथीरियम कंटिन्यूज़ टू डिसअपॉइंट देख लें अगर आप, तो आउटफ्लोज़ का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनफ्लोज़। तो किसी भी सिचुएशन में आपको मार्केट अगर स्टेबल रखनी है, क्योंकि बीटीसी में मेजर पैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ईटीएफ जो है वो मार्केट को ड्राइव कर रहा है, उसका रुझान बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही ये मार्केट में ईटीएफ का रुझान जब इथीरियम की तरफ शिफ्ट होगा, तो होपफुली वी विल सी इथीरियम ट्रेडिंग अबव 5 डिजिट सून। लेकिन उसमें उससे पहले ज़रूरी है कि जो ईटीएफ के सारे प्लेयर्स हैं वो इथीरियम की तरफ जो है वो अपनी कंसंट्रेशन ले आएँ। अगर हम बात करें फंडामेंटल्स की, तो उसमें मैं आपको पहले दिखा दूँ। अ, 1 महीने पहले अभी मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया कि आपने 1 महीना पहले जो है वो अपना पोर्टफोलियो देखा, सारा पोर्टफोलियो रेड था, आपका कोई भी कॉइन प्रॉफिट में नहीं था, आप 20% तकरीबन लॉस में चल रहे थे, ठीक है? एकदम टाइम चेंज हो गया, क्रिप्टो है, वॉलेटाइल है, ठीक है? न्यूज़ मार्केट को पम्प करती है, ओवरऑल जो ट्रम्प की एफर्ट्स हैं मार्केट में पैसा लाने की, फंड को प्रेशराइज़ करके रेट कट्स करवाने की, तो वो समवट वो जो है एफर्ट्स रंग ले आएँगी। अब देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो ओवरऑल आप लॉस का मैग्नीट्यूड देखें, प्रॉफिट लॉस का कि कितना चला था। जो स्टार्ट डिक्रीज हो गया, लोगों को लॉस बहुत ज़्यादा था। जब ये नीचे आएगा लॉस बढ़ रहा है, और उसके बाद जो ऊपर जाते हैं नीचे आएगा तो प्रॉफिट कम हो रहा है और लॉस लोगों का बढ़ता जा रहा है। तो जब लोगों का लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मेजरली इसमें शॉर्ट टर्म होल्डर्स थे, वो बहुत ज़्यादा लॉस में थे। ये आपको पिछले 1 महीने का जो है ना ये डाटा है। इधर भी अगर आप देखें, तो शॉर्ट टर्म होल्डर्स जो है वो 80% जो है वो कुछ पोजीशन थी जो 80% उनकी रियलाइज्ड वैल्यू जो है वो लॉस में चल रही थी। अब ये सिनेरियो अभी 1 महीने के बाद सारा सिनेरियो चेंज हो गया। देखिए, मीन वैल्यू पे वी केम टू इन नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस मीन वैल्यू, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड गोइंग अप, और अभी हम करंट वैल्यू एवरेज जो है 1 बिलियन जो है वो पर हम कह सकते हैं जो नेट हमारा जो मार्केट में है उसमें हम लोग प्रॉफिट में जा रहे हैं और दे आर बुकिंग द प्रॉफिट। अगर तो ये सारे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो कब ये दोबारा एंट्री लेंगे? देन दे व्हेन दे विल सी रिट्रेसमेंट, क्योंकि मार्केट ने जिस तरह का ये अभी मूव लिया है, तो हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि दे विल टेक मार्केट टू दी हाई लेवल्स मे बी 105 107 और 1,08,000 भी। उसके बाद मैक्स यूफोरिया क्रिएट करेंगे, और देन जब सारे रिटेल बाय करना स्टार्ट करेगा कि भाई हमारे पास जो है 1,12,15 और 1,20,000 आने वाला है, देन दे विल स्टार्ट डंपिंग इट अगेन, क्योंकि ये मार्केट है, लोग इसी तरह काम करते हैं, कोई नहीं चाहता कि जो नीचे वाला बंदा है वो पैसा बनाए। अगर हम अभी करंट सिनेरियो देखें, टोटल सप्लाई, तो हमें 5 कुछ अर्सा पहले यही मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा था कि 1 महीने में देखें आप कैसे चेंज होता था सिनेरियो। 5.2 मिलियन बीटीसी इन लॉस में चल रहे थे ओवरऑल, जो भी हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं। लेकिन अगर हम देखें, तो ये सारा का सारा लॉस अभी जो है वो 1.9 मिलियन बीटीसी में चल रहा है, और अगर हम 105-17 के पास जाते हैं और बीटीसी डोमिनेंस और रिट्रेस करती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये लॉस मिनिमाइज़ होके, तो ये जो है वो प्रॉफिट में जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक और इमेज है जो मेरे पास शो कर रहा है कि हमें पास शॉर्ट टर्म रियलाइज्ड लॉस कितना था उनका, और अभी जो है हम ये देख रहे हैं यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो गया, दे आर इन गोइंग इन प्रॉफिट। किसी भी बुल मार्केट में जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स की कॉस्ट बाइस होती है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि अभी 93.1 चल रही है। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में मेजर जो होल्डर होता है वो शॉर्ट टर्म होल्डर होता है। वो आते हैं, प्रॉफिट पोजीशन लेते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, और जो यहाँ लॉस बुक करते हैं और निकल जाते हैं। अगर आप उनकी कॉस्ट बाइस के पास ही मार्केट में रखेंगे, तो उनका जो है वो फ्रस्ट्रेशन और जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और जो है लॉस में बुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 93.1 के, जिसको आप जो है इसको देखते रहे, मार्केट इसके प्लस माइनस 5% जो है वो मूव करती है, जो कि आपको आने वाले टाइम में भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरी एडवाइस आपसे यही है कि अगर हम मई में मे बी मार्च के, और अगर मार्च के लेवल्स देखते हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप जो है प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करें। ठीक है, मार्केट में रिट्रेसमेंट आती रहेगी, हर चीज़ हमेशा ऊपर नहीं जाती, वापस भी आती है, तो देन आप जो है अपनी न्यू पोजीशंस बना सकते हैं, और जितना भी आपका प्रॉफिट होगा, तो इसी कम्युलेटिव प्रॉफिट के तरीके में जो है यू कैन कंटिन्यू टू ग्रो योर पोर्टफोलियो, जो कि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ठीक है। हसन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल बताई है। थोड़ा सा ईटीएफ के ऊपर भी अगर आप दिखा दें कि बिटकॉइन ईटीएफ में पिछले 1-2 हफ्ते में कितना वॉल्यूम आया, और इथेरियम ईटीएफ में कितना वॉल्यूम आया है। मैं दिखा देता हूँ। अगर हम नान भी यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास
तो मेरे पास जो मेजर इन्फ्लोस हैं 425, 674, 422 और इसी तरह एक मुझे दो बहुत ज़्यादा मेजर इन्फ्लोस मिले थे, ये अप्रैल 22 और 23 को है। एक था 936 का और 916.9 मिलियन का, बहुत ही बड़े इन्फ्लोज हैं। अगर हम आउटफ्लोज देखें तो बहुत ही मिनिमल है, 1 मिलियन, 169, 56 और 85.6। अगर आप इसको पिछले कुछ अरसा से कंप्लीट करें, जब मार्केट फुल रेट चली थी, अगर आप ये देखें, इसको मैं आपको दिखा दूं, तो ये देखिए हमारे पास 64, 99, 157, 71 मिलियन, 149, मतलब कि ये पूरे वीक में 2 वीक्स में सिर्फ आउटफ्लोज ही थे। तो अब बिटकॉइन ने जब रैली स्टार्ट की है, तो इसमें देखें अगर यहाँ पे हम चलें, तो ETF का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ हम 2 आउटफ्लोज देख रहे हैं, अगर आप टिल डेट की बात करें। तो इसके अगेंस्ट अगर हम इथीरियम का देखते हैं, तो इथीरियम में भी हमें लेकिन इसमें वॉल्यूम जो है वो मिनिमल आ रहा है, 104 मैक्सिमम है इस पूरे मेरे पास जो है। उसके अलावा 16, 21, 17 और 23 मिलियन का आउटफ्लोज हैं। ओवरऑल अभी भी जब से आप देख रहे हैं इथेरियम का ETF आया, तो हमें कोई भी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम जो है ETF की साइड से हमें देखने के नहीं मिला, जो कि हम BTC में देखते हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि जब ये चीज़ें रिवर्स होना स्टार्ट होंगी और इथेरियम जो है वो इन्वेस्टर्स का एक अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए करना स्टार्ट करेगा, तो वील सी इथेरियम ट्रेडिंग वेरी हाई। अच्छा, और एक और चीज आपने बयान नहीं की है हसन तारिक, में भी आपकी नजरों से ना जी जी। गुजरी हो। 7 मई पेट्रा को अपग्रेड। इथेरियम की अपग्रेड आई है पेक्ट्रा के नाम जी से। जी। जी जी। तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज इंट्रोड्यूस करवाई गई है उन्होंने, जो कि कहलाती है स्टेकिंग के हवाले से उन्होंने अपनी स्टेकिंग लिमिट्स को बढ़ा दिया है। तो अब ब्लैक रॉक की तरफ से मैंने लेटेस्ट न्यूज ये देखी थी कि ब्लैक रॉक जो है वो मार्केटिंग करने वाला है कि इथेरियम के ऊपर आके स्टेकिंग करना शुरू कर दो। जब ब्लैक रॉक कोई बात करता है तो मार्केट में वॉल्यूम आता है, तो इसी वजह से भी वॉल्यूम आना शुरू हो रहा है कि इन्वेस्टर्स को घेरा जा रहा है कि इथेरियम के ऊपर आके आप स्टेकिंग करना शुरू करो, बड़े पैसे के ऊपर बनेंगे, आपकी फीस भी रिड्यूस हो जाएगी, नेटवर्क की एफिशिएंसी भी ज्यादा हो रही है, और आपकी जो स्केलेबिलिटी भी ज्यादा हो रही है, आपकी ट्रांजैक्शन फी भी कम हो रही है। और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अपग्रेड है मर्ज 2022 की जो अपग्रेड हुई थी, मर्ज जो हुआ था, उसके बाद ये मेन अपग्रेड अभी हुई है। तो इस लिहाज से आपको लगता है कि इथेरियम के ऊपर और फिर जो रियल वर्ल्ड एसेट्स के ऊपर इथेरियम के ऊपर जो काम किया जा रहा है, उसके अंदर मजीद पेशरफ्त होगी और इथेरियम मजीद ऊपर जाएगा इस साल में? आपको क्या लगता है? जी, जी, अदनान भाई देखें, इथीरियम जो है वो शुरू से जो इस मामले में बाकी मार्केट से वो रहा है, थोड़ा डिफरेंशिएशन उसकी रही है, वो इसी वजह से रही है कि इसके ऊपर जो है स्टेकिंग बहुत ज़्यादा लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की स्टेकिंग कर सकते हैं, जैसे ईथफाई है, ENA, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और भी बहुत ज़्यादा हैं, ARB लेयर 2 के इसके हैं। लेकिन इथीरियम ने जहाँ लैग किया कि इथीरियम ने इथीरियम की फ़ी जो थी वो बहुत उनको उसने, अगर आप कंपेयर करें सोलाना से, तो उसने इथीरियम की फ़ी ने इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, जिसको रिड्यूस करने में लेयर 2 के सॉल्यूशंस पे काम करने के लिए उन्होंने बहुत टाइम लगाया। जबकि अगर आप सोलाना को देखें, उन्होंने मीम कॉइन्स के ज़रिए जितना उन्होंने अपने आप को डेवलप करके सोलाना को कहाँ से वो 22 से, जिस पे SEC ने उनके ऊपर जो है एलिगेशंस लगाई थी, और 300 पे ला के खड़ा कर दिया। तो इथीरियम ने, मैं कहूँगा कि पूरी साइकिल में हम 2021 से लेके अभी तक जो है इतना इम्प्रूव नहीं हमने किया, लेकिन अब फाइनली जो है इथीरियम में ब्लैक रॉक, थैंक्स टू ब्लैक रॉक और अदर इन्वेस्टर्स, और ऑल्सो इथीरियम फाउंडेशन जो है वो काम करना स्टार्ट किया, तो वील सी इथीरियम जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा, और ज़रूरी भी है कि इथीरियम परफॉर्म करना स्टार्ट करे, क्योंकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आएगा, और इसी तरह जो ऑल्ट्स में भी जो है लोगों का एक कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा जैसे इथीरियम रैली स्टार्ट करेगा। एग्जैक्टली, और मैं जरा साथ साथ जो है डेटा भी देख रहा था कि स्टेकिंग के ऊपर कौन सी ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मार्केट कैप लॉक हुई हुई है। तो इस वक्त इथेरियम, जो मुझे staking-rewards.com की वेबसाइट है, उस पर दिखा रहा है कि $82 बिलियन इस वक्त इथेरियम टॉप पे है। सेकंड नंबर पे जो ब्लॉकचेन है जिसपे स्टेकिंग हुई है वो है सोलाना, $66 बिलियन। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इथेरियम और सोलाना इसके अंदर मजीद पेशरफ्त होगी, इनका आपस में मुकाबला चल रहा है। ये भी पाकिस्तान इंडिया की तरह है, इथेरियम जो है वो समझ लेंगे पाकिस्तान है और सोलाना समझ लेंगे इंडिया है। दोनों की जंग चल रही है आपस में, देखते हैं कि ये जंग कौन जीतता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों को साथ मिलकर चलना है, और यही चीज इथेरियम और सोलाना भी करना चाह रहे हैं। सोलाना जो है इस वक्त मेनली यूज हो रही है मीम कॉइन्स के लिए, जिसकी वजह से मैं बहुत बुलिश नहीं हूं, लेकिन इथेरियम जो यूज हो रही है वो बहुत अच्छे यूज केसेस हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के ऊपर। तो आई होप के लोग इथेरियम के अंदर भी देखेंगे स्टेकिंग करने के लिए, पैसिव इनकम के लिए, और सोलाना के अंदर भी देखेंगे पैसिव इनकम के लिए। इसके अलावा भी पैसिव इनकम के बहुत ऑप्शन है आपके पास। आप पोल्का डॉट पे भी जा सकते हैं, स्टेकिंग बहुत अच्छे रिवॉर्ड दे रहे हैं।
कॉस्मोस बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स दे रहा है आपको, और लीडो स्टेकिंग के ऊपर भी इथेरियम बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स दे रहा है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए हमारी पॉडकास्ट में इतना ही है। एक और चीज आपको बताते चलें कि हमने एक नई ऑफर लॉन्च की है जो कि बहुत कम टाइम के लिए वैलिड है, कि अगर आप अभी हमारे प्रीमियम और प्लेटिनम टीयर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, और ये डिस्काउंट किसी भी टाइम पे खत्म हो सकता है। मार्केट पंप हो रही है तो इसी वजह से डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अगर आपने हमारा डिस्काउंट अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे डिस्काउंट का लिंक मिल जाएगा, आइए उसको ज्वाइन कीजिए, और इस पॉडकास्ट को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में जरूर मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।